तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अखंड क्लासेस। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अपने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी आपको 2 चैप्टर्स करा चुका हूं। पहला चैप्टर जो मैंने कराया था वो पॉलिनोमियल्स था। उम्मीद है आपको उससे लाभ हुआ होगा। और अब जो दूसरा चैप्टर जो उसके बाद जो मैंने कराया था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अभी आज की इस वीडियो में जिस चैप्टर को मैं कराऊंगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहली वीडियो है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें फालतू की चीज़ें भी नहीं रहेंगी। बोर्ड्स की तैयारी में जो एनसीईआरटी है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को प्रिपेयर करें, उसको मास्टर करें, है ना। उसको करने के बाद फिर हम पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर और इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बच्चे आपको बिल्कुल कंप्लीट करनी है। उसके एक एक क्वेश्चन को आपको मास्टर करना है। अगर आपकी एनसीईआरटी प्रिपेयर नहीं है तो आई एम सॉरी, फिर आपको बाकी और किताबों को या और अदर पीवाईक्यूज को अभी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटीज को प्रिपेयर करिए। तो आज जिस चैप्टर को मैं करने वाला हूं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हैं तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका कि जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है इन सेकेंड डिग्री। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन सेकेंड डिग्री। और अगर मैं इसको इक्वल टू क्या कर दूं, 0, तो ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला ये पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री में, मतलब ये वाला टर्म तो होना ही चाहिए। हमारा जो ये वाला टर्म है ax², अंडर एनी कंडीशन ये गायब नहीं हो सकता। तो ये गायब नहीं हो सकता, तो गायब किस कंडीशन में नहीं होगा, जब a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो अ पॉलिनोमियल इन सेकेंड डिग्री जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और अगर इसमें a की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये वाला टर्म हमारा एग्जिस्ट करता ही करता है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये सेकंड टर्म है ये गायब हो सकता है, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म है ax², इसे तो होना ही चाहिए। अब आइए इस चीज को ना एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a की वैल्यू क्या है बेटा 3, अगर b की वैल्यू को हम देखें तो ये क्या है +7, और c की वैल्यू को देखें तो क्या है ये +5। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या हम बोलते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो इक्वेशन बिल्कुल घर करके बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल, वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और आपको कंपेयर करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। जैसे यहां देख पा रहे हैं a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू +7 है, c की वैल्यू +5। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, वो है 7x² माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो a का वैल्यू है वो कितना है +7। कंपेयर करिए, देखिए ये x² और x², तो अब देखेंगे एक जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे देखिए x की जगह पे x है कि नहीं,
तो ये जो प्लस बी है इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे b का वैल्यू कितना लिखेंगे, -5 लिखेंगे। इसी तरह से अब आप लास्ट का ये कांस्टेंट टर्म देखें अगर, तो ये जो c है इस c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -7। तो ये a, b और c की वैल्यूज हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक चीज बच्चे जो किया है कि यहाँ पे जो भी मैंने ये नंबर्स लिखे हैं ये इनको इनके साइन के साथ लिखा हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप a, b और c की वैल्यू को लिखें तो आप उनके पीछे इनका साइन भी जरूर लगाएं, उससे आपके कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है -7x² + 6x - 5 = 0, और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं विद ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पे जो a है, a का वैल्यू क्या है, -7, b का वैल्यू कितना है, +6, और c का वैल्यू कितना है, -5। तो ये a, b और c का ये क्या है, वैल्यू है। तो यहां भी जब मैंने इन वैल्यूज को लिखा तो यहाँ पे ये वैल्यूज इनके साइन के साथ लिखी जा रही है, ठीक है। तो जब भी हम a, b और c की वैल्यूज को लिखेंगे तो इनको हम इनके साइन के साथ ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी इन वैल्यूज को लिखेंगे तो इनको इनके साइन के साथ लिखना है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूं। सपोज दैट की इक्वेशन लिखा हुआ है 7x² + 7 = 0। अब हमें ये बताना है कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है कि नहीं। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax² + bx + c = 0, तो आप देखेंगे कि ऊपर जो इक्वेशन लिखा हुआ है क्या है, 7x², और यहाँ पे ये क्या है, +7, बट यहाँ पे bx वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं। तो bx वाला टर्म नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, +0x। क्या लिख देंगे इसको, +0x। घबराना नहीं है, आराम से समझिए इसको। क्या लिखा है, 7x² + 0x + 7। तो यहां पे जो ये a है, a का वैल्यू क्या है, +7 है ना, और b का वैल्यू क्या है, +0, और c का वैल्यू क्या है, +7। तो यहां पे मैंने a, b, c की जब वैल्यू लिखी तो मैंने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था बेटा, जिसमें x वाला टर्म तो था ही नहीं। तो जब x वाला टर्म था ही नहीं तो यहां पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, है कि नहीं? तो इस तरह से हम a, b, c का वैल्यू लिख देते हैं। अगर मान लो मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, सपोज दैट कि 8x² = 0, और कह दिया इसको कंपेयर करके, मतलब इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और इसमें a, b और c की वैल्यू क्या है। अब तुम कहोगे सर ने तो ऐसा बताया ही नहीं। कंपेयर करेंगे इसको भी किससे, जो मैंने एक चीज बताई, किससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। कंपेयर करो। कंपेयर करते हो तो क्या देखते हो, यहां पे तो 8x² तो है, बट यार इस ऊपर वाले में x वाला टर्म तो है ही नहीं। तो नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे, +0x। यार इसमें c वाला टर्म भी नहीं है तो यार इसे भी लिख दो, 0 = 0। तो यहां पे आप कंपेयर करिए, x² की जगह पे x² है, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, +8, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 0, और ये c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 0। तो ये जो मैंने लिखा 8x², ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहां पे a की वैल्यू तो है बट b और c की वैल्यू नहीं है, वो 0 है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है इन सेकेंड डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब b तो 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट किसी भी कंडीशन में a को 0 नहीं होना है। तो डू होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कब हम किसी इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो बस आपको कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0 से। अब यहां पे एक चीज और बताऊंगा कि जब हम a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं तो इस a, b और c की वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लिखा है हम a, b और c का वैल्यू, इसको हम कहां पे यूज करेंगे।
तो देखो बेटा, अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आगे की साइज पे आएंगे, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक चीज हम निकालते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, मैं सब आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा को बता दे रहा हूँ जिससे कि जब इसको मैं आगे बताऊं तो आपको थोड़ी आसानी रहे। तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसका सिंबल क्या होता है, डी, और डी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या निकाला हमने, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या बताया मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो फिर से कंपेयर करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ पे x की जगह पे x है, तो बेटा b की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 5, और c का वैल्यू कितना है, प्लस 6 है। तो यहाँ पे अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जिसका सिंबल क्या है, d। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, प्लस 5, तो इसको हमने पुट किया प्लस 5, और फिर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1, और इंटू सी का वैल्यू कितना है, प्लस 6। तो यहाँ पे 5 5 जा 25 माइनस 6 4 जा 24, डी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे ये हमने क्या निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला। तो अभी तक जो मैंने बताया, तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी वैल्यूज ए बी और सी की उसको हम पुट करते हैं, जैसे मैंने पुट किया है, और पुट करके हम यहाँ पे डी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जब डी की वैल्यू को हमने निकाल लिया, तो इसके बाद अब यहां पे हमें इस डी को यूज करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने में। जीरोज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीरोज क्या होता है। जीरोज वो वैल्यू हैं जिनको कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में या इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, है कि नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे जीरोज निकालने का मेथड बताऊंगा। तो जीरोज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल रखा है मैंने। अब जीरोज को निकालने के लिए हम बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d और अपॉन में 2a। तो आपने देखा कि अभी मैंने यहाँ बताया b का वैल्यू कितना, प्लस 5, और हमने यहाँ पे अभी d निकाला था, d की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू पहले हमने लिख रखी है, वो भी कितनी है, 1। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू, पहले एक बार हम प्लस को लेके कैलकुलेशन करेंगे, फिर एक बार हम माइनस को लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम प्लस को लेके करते हैं, तो लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस प्लस 5 प्लस रूट के अंदर 1 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया हमारा माइनस 5 प्लस रूट 1 क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में 2, माइनस 5 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमने एक जीरोज निकाला। मतलब जीरोज का मतलब कि अगर इस माइनस 2 को मैं इस कहाँ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। दूसरा जीरोज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस साइन। तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस प्लस 5 माइनस रूट 1 अपॉन में 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस 5 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे हमें दो जीरोज मिले,
एक जीरोस क्या है -2 और दूसरा जीरोस क्या है -3। तो अभी तक मैंने कोई बहुत तगड़ी चीजें नहीं बताई, सिंपल सी बस कुछ बातें बताई हैं मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मेरे साथ बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही प्यार से हम इन चीज़ों को करते चल रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्ट्रेस ना हो, आपको बर्डन ना लगे। तो मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने बताई कि हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर वैल्यूज को पुट करके निकाल लिया। और फिर ये जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, इसको हम बोलते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, रूट्स निकाल रहे हैं, या क्या निकाल रहे हैं, हम जीरोज निकाल रहे हैं। रूट्स या जीरोज मतलब कि वो वैल्यूज जिनको कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लूंगा, उसके साथ आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एग्जांपल्स पे। जो चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल यूज कर रखा है हमने, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा इक्वेशन लेते हैं। सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 12 is equal to 0. This is a quadratic equation, and if compared with the ax square plus bx plus c equal to 0, what you get is the value for a is equal to plus 1, the value for b is minus 7 and the value for c is plus 12. दोनों ही समीकरणों को जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है +12। एंड देन व्हाट वी सी दैट हमें निकालना क्या है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू फॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम पाते हैं कि b की जगह पे -7 को पुट कर दिया, -4 इंटू a की जगह पे हम क्या पुट करते हैं +1 और c की जगह पे क्या पुट करते हैं +12। सो व्हाट वी गेट हियर इज 49 minus 12 4 जा 48। द वैल्यू फॉर d इज अगेन 1 हियर। अब यहाँ पे ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स और जीरोज। फॉर रूट्स एंड जीरोज हम फॉर्मूला यूज करेंगे -b प्लस रूट डी अपॉन में 2a। नाउ माइनस द वैल्यू फॉर b इज -7, so this is -7 plus root d, the value for d as already calculated it's 1 upon में 2 into a का वैल्यू कितना है हमारा, the value for a is 1, so यहाँ पे 7 plus root 1 upon में 2, 7 plus 1 upon में 2 that is equal to 8 upon में 2 that is equal to 4। तो ये हमने एक रूट निकाला, दूसरा निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये हो गया हमारा -7 माइनस रूट 1 अपॉन में 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू +7 माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा 7 - 1 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिले या दो जीरोज मिले। एक जीरोज क्या है हमारा 4 और दूसरा जीरोज क्या है हमारा 3। तो यहाँ पे जीरोज को, पहले जीरोज को मैं लिख लेता हूँ अल्फा, द वैल्यू फॉर अल्फा इज 4, और दूसरे जीरोज को मैं लिख लेता हूँ बीटा, द वैल्यू फॉर बीटा इज 3। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं यही क्या है हमारी रूट्स हैं या क्या है जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे मैं जो भी जीरोज या रूट्स निकाल रहा हूँ वो मैं फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, और वो फॉर्मूला है
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यहाँ पे इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, जिसमें इस फॉर्मूले में d इज द डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वो फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में आपको बार बार यूज करना होगा। तो ये फॉर्मूले को यूज करके जो मैंने रूट्स और जीरोस निकाले, इसके पहले भी आप 8th में या 9th में जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे तो वहां भी आपने जीरोस या रूट्स निकाले थे। बट वहां पे जो भी आप रूट्स और जीरोस निकाल रहे थे वो किससे निकालते थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। वहां पे जो मिडिल टर्म होता था उस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करते थे और उस स्प्लिटिंग से फिर आप वहां पे जीरोस को निकालते थे। बट बहुत से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे बच्चे जहां पे कि ये स्प्लिटिंग जो है ना यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पॉसिबल नहीं है तो वहां पे आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब यहां तक आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स से। मैं बुक जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें चैप्टर है, तो मैं जब एग्जाम्पल 1 से शुरू करूंगा तो आपको बुक में बोल रखा है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने को। बट हम केवल इक्वेशंस को फ्रेम ही नहीं करेंगे, हम उन इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। एक बंदा जॉन है, एक बंदी जीवंती है और दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उन मार्बल्स का जो टोटल नंबर है वो है 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब जो जॉन और जो जीवंती हैं उन दोनों के पास से जो 5 मार्बल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। तो अब आइए इसको हम यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। और यहाँ पे जो मैथ्स की लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं जॉन के पास जो मार्बल्स हैं तो जॉन्स मार्बल प्लस जीवंती के पास जो मार्बल हैं, इन दोनों का सम कितना है? 45। ठीक है, अब अगर मैं जॉन के मार्बल मान लेता हूं कि जॉन हैज गॉट एक्स मार्बल्स, तो ये जो जीवंती है, जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स मार्बल्स। तो यहां लिख देते हैं जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? एक्स। और जीवंती के पास अभी कितने मार्बल्स हैं? तो 45 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ ऑफ देम, जॉन और जीवंती दोनों ने 5 मार्बल्स को लूज कर दिया। तो लूज कर दिया मतलब पहले जहां जॉन के पास एक्स थे, अब जॉन के पास कितने होंगे? एक्स माइनस 5। और जीवंती जिसके पास पहले 45 माइनस एक्स थे, अब होंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। मतलब अब इस बच्ची के पास हैं टोटल 40 माइनस एक्स मार्बल्स। तो जॉन के पास हैं x माइनस 5, जीवंती के पास हैं 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कहता है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। अब जो भी मार्बल्स उनके पास हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो है 124। मतलब ये कह रहा है कि अभी जॉन के पास जितने मार्बल हैं और जीवंती के पास जितने मार्बल हैं, अभी मतलब जब इनके 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए तब इनका अगर हम प्रोडक्ट लेने हैं तो ये प्रोडक्ट आता है 124। तो यहां पे लिख देते हैं जॉन के पास कितने? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स। सॉरी, यहां मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया था। तो जॉन के पास जितने मार्बल हैं और जीवंती के पास जितने मार्बल हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 124। तो इज इक्वल टू 124। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे
तो देखिए पहले x है, ये उन बच्चों के लिए है जो कैलकुलेशंस में गलतियां करते हैं, और उन बच्चों के लिए क्या, बहुत से बच्चे कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं। आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जिससे गलतियां हो रही हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनके साथ ये गलती होती है। तो आइए सीखते हैं इसको। यहाँ पे x है, ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा हुआ है 40 माइनस एक्स। तो पहले मैंने x का मल्टीप्लिकेशन किस में किया, 40 माइनस एक्स में। फिर यहाँ पे क्या, -5, सो दिस इज -5 एंड हियर इट इज 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेशन पहले किस में होगा, 40 में, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, x में। तो हो गया -5 4 जा 20, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -x है प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो गया हमारा -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अभी हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, और उस वर्ड प्रॉब्लम की जो लैंग्वेज है उसको यूज करके मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और उसको उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना। अब यहाँ पे जब मैंने फ्रेम कर दिया, तो अभी जैसे मैंने अभी पहले 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, तो उन 2 क्वेश्चंस में मैंने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको कंपेयर किया था मैंने विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू कितनी है -45 और c की वैल्यू कितनी है +324। तो मैंने यहाँ पे a, b और c इन तीनों की वैल्यूज को लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको पहले बताया है कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। तो d के लिए फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो b है -45, तो -45 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 324 इज इक्वल टू, अब समझिए यहाँ पे ये माइनस का साइन है। जब भी माइनस को स्क्वायर करते हैं ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर किसका करना है, 45 का। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि जब भी 45 या इस तरह किसी नंबर का स्क्वायर करना होता है जिसके लास्ट में क्या आता है, 5 आता है ना। तो कैसे करते हैं, 5 5 जा 25, 4 के ऊपर क्या आता है 5, तो 4 5 जा 20। तो जब हम 45 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2025। तो यहाँ पे हो गया 2025 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 16, 4 2 8 प्लस 9, 4 3 12। अब यहाँ पे 2025 माइनस 1296, इसको अब हमें माइनस करना है। तो इसको माइनस करिए और देखिए कितना आ रहा है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 729। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब इसके बाद अब हम x की वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे -b प्लस √d अपॉन में 2a, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज होगा कि x इज इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन में 2a। तो अब हमें सिंपली बस क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, b की वैल्यू, d की वैल्यू और a की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू को। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है -45। तो हमने यहाँ b का वैल्यू पुट किया कितना, -45 प्लस √d, ये हो गया हमारा √729 अपॉन में 2 और a का वैल्यू कितना है हमारा, द वैल्यू फॉर a इज 1। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया +45 प्लस 729 का हमें क्या करना है, रूट निकालना है। तो 729 का रूट क्या होता है 27, और अपॉन में 2
45 प्लस 27, ये हमारा हो जाएगा 12 4 72 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। दूसरी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 45 माइनस रूट 729 अपॉन में 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 45 माइनस 27 अपॉन में 2। 45 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 में 7 8 और 1 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 2 9 जा 18। तो दूसरी जो x की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, 9 आई। तो इसका मतलब हमने x क्या माना था, हमने माना था कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल्स हैं। तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं, 36 मार्बल्स हैं। और जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस x। तो 45 में से आप 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x, तो 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। उसी को रिवर्स कर दें, जो दूसरा रिजल्ट आया है हमारे पास, तो जॉन के पास अगर 9 मार्बल्स हैं तो 45 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, इसमें केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए बोला है। तो आप ये तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको एक और काम जो करना है कि आप क्वेश्चन को और फर्दर आगे ले जाएंगे और फॉर्मूले को यूज करते हुए आप यहाँ पे जो x की जो वैल्यूज हैं उनको भी निकालेंगे। ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है, अभी आपको जो भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया है, वीडियो को आप देखें, दोबारा देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसमें किस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। और अभी आपकी पहली वीडियो है तो एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बता दिया है। जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस को करूँगा। तब तक जो कुछ भी इसमें मैंने समझाया है उसको ध्यान से समझें, बिल्कुल भी घबराने की परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, मेरे साथ आप पढ़िए, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, आप भी सीखिए, मुझे भी सीखने को मिलेगा और हम मिल करके साथ में काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है उसको मैं इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। और वो रिजल्ट तभी इम्प्रूव होगा जब मेरे साथ आप भी सीखेंगे और आपके साथ मैं भी सीखूंगा। ठीक है, सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग विद अखंड क्लासेस। थैंक यू सो मच।